नमस्कार दोस्तों हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं एक नई वीडियो के साथ। और आज का वीडियो अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर गाजियाबाद की। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, होली के शुभ अवसर पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ला रहा है एक सुनहरा अवसर। अपनी जमी अपना आसमान। खसरा संख्या 96 व 97 ग्राम नूर नगर गाजियाबाद के नंदग्राम आवासीय योजना में 77 आवासीय भूखंडों को प्राप्त करने के लिए जनहित पोर्टल के माध्यम से आवेदन फॉर्म ऑनलाइन प्राप्त एवं जमा किए जाएंगे। यह योजना आरंभ हो रही है 25 फरवरी 2026 को और 15 मार्च 2026 तक ये रहेगी। इसमें ई लॉटरी से आवंटन होगा। ई लॉटरी की तिथि है 25 मार्च 2026। लॉटरी का स्थान है हिंदी भवन लोहिया नगर गाजियाबाद। समय प्रातः 11:30। भूखंडों के 4 प्रकार हैं। टाइप डी में 23 भूखंड 60 वर्ग मीटर तक के, टाइप सी में 28 61 से 90 वर्ग मीटर तक के, टाइप बी में 8 91 से 120 वर्ग मीटर तक के, टाइप ए में 18 121 से 222 वर्ग मीटर तक के। दर रखी गई है 79,000 रुपीज प्रति वर्ग मीटर। पंजीकरण पुस्तिका नंदग्राम योजना अपनी जमीन अपना आसमान। नंदग्राम योजना में भूखंडों के आवंटन हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण या आप इसका ब्राउचर पढ़ सकते हैं। और 10% आपको जमा कराना होगा। इसके पंजीकरण के टाइम, अगर आप अनारक्षित श्रेणी में है, अगर आरक्षित में है तो 5% है। और उपरोक्त दरों में फ्री होल्ड शुल्क भी शामिल किया जाएगा जो 12% है प्लस जीएसटी। तो 79,000 रुपीज वर्ग प्रति वर्ग मीटर को आप फाइनल ना माने, उसमें 12% का फ्री होल्ड शुल्क भी ऐड होगा। इसके अलावा अगर आपका कॉर्नर है, पार्क फेसिंग है तथा 18 मीटर थोड़ी रोड से अधिक है तो 5% अतिरिक्त राशि भी देनी होगी। इस प्रकार अगर आप आवंटन पत्र निर्गमित होने के 45 दिन के अंदर सारी जमा राशि सभी पैसे जमा करा देते हैं तो 6% छूट मिलेगी। 60 दिन में कराते हैं तो 5% छूट मिलेगी। 90 दिन में कराते हैं तो 4% की आपको छूट भी मिल जाएगी। और ये इसके आरक्षण के नियम वही। अनुसूचित जाति के लिए 21%, जनजाति के लिए 2, अन्य पिछड़ा वर्ग 27, विधायक सांसद फ्रीडम फाइटर 5, सरकारी सेवकों की जिनकी उम्र 50 वर्ष या उससे अधिक है 5%, विकास प्राधिकरण आवास विकास के कर्मचारियों के लिए 2, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 और हॉरिजॉन्टल में वरिष्ठ नागरिक एवं विकलांगों के लिए 10%। इस प्रकार आप देखेंगे तो ये रिजर्वेशन 65% सीधा सीधा, और वो जो 35% बचता है जनरल का, उसमें भी 20% और कम कर लीजिए। तो ये आपको कहीं ना कहीं जो है आपको देखने को मिलेगा कि आपको मात्र 28% ही भूखंड बचते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, अगर आप ओरिजेंटल रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो। ये इसकी नियम और शर्तें हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी हम पात्रता की अगर बात करें तो पात्रता में ये बताया गया है कि ये है इन केस ऑफ लॉटरी डेथ एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन। आप देख पा रहे होंगे 2.2 अपनी स्क्रीन पर। एप्लीकेंट मस्ट बी ओवर 18 years of age. Applicant should be citizen of India. Applicant or any member of his family should not have any residential building plot in Ghaziabad and not more than one residential building plot in UP allotted by GDA, UPHB or any other government department। तो अगर आपकी
गाजियाबाद में कोई प्रॉपर्टी अलॉटेड है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और गाजियाबाद शहर के बाहर यूपी के किसी भी नगर में अगर आपकी एक प्रॉपर्टी है जो अलॉटेड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एक से अधिक है तो नहीं कर पाएंगे। ये नियम पुराने हैं, इन नियमों में बदलाव होना चाहिए क्योंकि सारा पेमेंट वाइट में है, तो ये कोई ब्लैक मनी का भी खेल नहीं है। तो इस प्रकार की कंडीशन लगा के यूपी के नागरिकों को दबाया जा रहा है या उनको तो उत्साहित किया जा रहा है, डिमोटिवेटेड किया जा रहा है। और अन्य राज्यों के लोग जो है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उनकी अपने राज्य में कितनी प्रॉपर्टी है, वो यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद पा रहे हैं। तो बाकी सरकार की मर्जी। अगर आप देखेंगे राजस्थान, एमपी वगैरह में वहाँ इस प्रकार के नियम नहीं है। उल्टा राजस्थान में तो जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण केवल राजस्थान के मूल निवासियों को ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल मानते हैं। तो यूपी की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। यूपी गवर्नमेंट का पहला प्रयास होना चाहिए यूपी के लोगों को आवास में, ना कि बाहर के राज्यों के लिए। उसके लिए भारत सरकार है, बाकी निर्णय यूपी गवर्नमेंट और जीडीए का है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उससे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।